नमस्कार दोस्तों, अगर ज़िंदगी में ऊंचाइयों में उड़ना है तो हमारे विचारों में हल्कापन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। चाहे वो मन की गहराइयों में हो या फिर विचारों में हो, हल्कापन बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसी तरह पौधों के साथ भी होता है दोस्तों। तो हम लोग रंग बिरंगे खूबसूरत पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगाना पसंद करते हैं। अगर इन बास्केट को हल्के हम लोग नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा देर तक ऊंचाई में टिके नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो इसी पर होने वाली है, किस तरह से हम लोग बास्केट को हल्के फुल्के बनाएं और किस तरह के पौधे को हम लोग बास्केट में लगा सकते हैं ताकि वो अपनी खूबसूरती के कारण हमारे गार्डन की शोभा बहुत ही ज़्यादा बढ़ाए। तो आज की वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली इसी तरह के हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ तुरंत ही पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो आप लोग खूबसूरत सा रंग बिरंगा कोले से भरा हुआ बास्केट देख रहे हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। चाहे आप सीजनल फूलों की बास्केट बनाएं या फिर फॉलेज प्लांट की या फिर कोई हैंगिंग प्लांट्स की, तो ये सारे बास्केट आपके गार्डन की सुंदरता तो बनाते हैं, साथ ही स्पेस की भी सेविंग कराते हैं। तो हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि बेसिक है। आपके गार्डन सॉइल, साथ में राइस हस्क का यूज़ करिएगा हैंगिंग बास्केट में, ये बेसिक है। और फिर हमें रिवर सैंड का उपयोग करना है। ये 3 चीज़ें होने से आपकी बास्केट बहुत ही अच्छी बनती है। वरना अगर ये राइस हस्क आप लोगों के एरिया में नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट से भी ज़्यादा अच्छा राइस हस्क होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको कोई सी भी साइज़ के आप हैंगिंग पॉट्स, हैंगिंग बास्केट ले सकते हैं। उनमें इस तरह की ड्रेनेज होल को भरने के लिए इन जो ये थैलियों के टुकड़े होते हैं या कोई कॉटन क्लॉथ भी आप डाल सकते हैं, पर कॉटन क्लॉथ बहुत जल्दी गल जाते हैं। इन थैलियों के टुकड़े को बहुत ही ज्यादा इसकी लाइफ होती है। और उसके बाद जो भी आप हल्के फुल्के जो पॉटिंग मीडिया आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कैसे बनाना है, उसको अच्छी तरह से हमें फिल करना होगा। अच्छे से फिल करने के बाद इसे हल्के से डैप डैप हमें करना है ताकि ये इक्वली अच्छे से सेट हो जाए, पॉट के अंदर कोई भी एयर पॉकेट ना रहे। दोस्तों, हैंगिंग बास्केट की मिट्टी हल्की बनाने के लिए आपको आपके गार्डन सॉइल लेनी है एक पार्ट आप राइस हस्क ले ले। राइस हस्क बहुत ही अच्छा हल्का बनाता है आपके बास्केट को, साथ ही वो न्यूट्रिशन भी देता है, पौधे को विकास कराता है क्योंकि राइस हस्क में कार्बन होता है। साथ ही रिवर सैंड देने से बास्केट में बहुत ही अच्छा वेल ड्रेनेज बना रहता है, पानी की निकासी अच्छे से होती है। तो जितनी मात्रा में आप गार्डन सॉइल और राइस हस्क लेंगे उसकी आधी मात्रा में रिवर सैंड लेंगे। उसके बाद आप 3 केजी के लगभग, मैं अपने जितनी पॉटिंग मीडिया बना रही हूँ 3 केजी मैंने ली है कंपोस्ट। आप जितनी मिट्टी है उसकी आधी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई सी भी कंपोस्ट, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, कोई सी भी लीफ कंपोस्ट आप डाल दें। 3 पार्ट आपको, मतलब 3 केजी मैंने डाली है, आप उसके हाफ डालें। फिर दोस्तों, हमें थोड़ी कोकोपीट की ज़रूरत होगी, तो मैं इसकी देखिए हाफ केजी के लगभग ये कोकोपीट डाल रही हूँ। और ये मेरा वॉश किया हुआ कोकोपीट है। अगर आप लोग वॉश किया हुआ कोकोपीट नहीं ले रहे हैं तो आप कोकोपीट को धोकर यूज करें। कोकोपीट से थोड़ी नमी मेंटेन रहती है दोस्तों। उसके बाद 3 मुट्ठी हमें स्टीम बोन मील लेना है, या फिर आप बुझा हुआ चूना भी ले सकते हैं 1 चम्मच। इससे पौधे में कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है, जो कि पौधे में बहुत ही मजबूती देगा। और एंटी फंगल के लिए आप नीम खली 3 मुट्ठी डाल दें। जितनी मैं पॉटिंग मीडिया बना रही हूँ, ये 3 मुट्ठी नीम खली देने से कोई भी इंसेक्टिसाइड का ये काम करता है, नीमाटोड को दूर भगाता है। नीम खली स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी होता है, एनपीके की रेशियो उसमें अच्छी होती है। फिर 3 मुट्ठी में भर भर कर सीवीड ग्रैन्यूल्स दे रही हूँ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। इसको देने से पौधे में तरह तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पौधे को मिलता है, जो कि पौधे के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हमें ठंड के दिनों में पॉटिंग मीडिया में पिसी हुई सरसों खली 3 मुट्ठी में डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा एनपीके मिलता है, माइक्रो और मैक्रो यानी सूक्ष्म बृहद पोषक तत्व दोनों की पूर्ति होती है। और फंगीसाइड मिला दे जिससे कि पौधे में कोई भी फंगस इन्फेक्शन ना हो। अब इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए, ये बहुत ही बेसिक और ऑर्गेनिक रिच सॉइल हल्की मीडिया मैं आपको बनानी बता रही हूँ। इसमें केमिकल का कुछ भी प्रयोग मैंने नहीं किया। ये हर तरह के पौधे के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही राइस हस्क का प्रयोग से ये हैंगिंग बास्केट को काफी हल्का फुल्का बनाता है। तो याद रखिए, जिंदगी में ऊंचा उड़ना है, हमें ऊंचाई पे जाना है तो हल्के फुल्के रहना काफी जरूरी होता है। अब इन पॉटिंग मीडिया को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी से मैं थोड़ा इसको गीला कर देती हूँ।
और फिर दिन भर मैं ऐसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दी हूँ और शाम को फिर मैंने सारे बास्केट को फिल कर लिया है। मेरा पॉटिंग मीडिया रेडी करने का ये बेसिक सा तरीका है। इसके बाद आप जो भी केमिकल का प्रयोग करना चाहते हैं हर पौधे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें रहा कौन सा हम लोगों को पौधा डालना है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये 1 मुट्ठी एप्सम सॉल्ट है, 1 लीटर पानी में मैंने डालकर उसे घुलने के लिए छोड़ दी है। मैंने कोलेस की कुछ कटिंग लगाई थी, इसकी कोलेस की कटिंग 2 से 3 दिनों में लग जाती है। जड़ें काफी अच्छी बन गई है, मैंने सब कटिंग से ही रेडी की है। आप चाहे तो एक एक पौधे को एक एक बास्केट में लगा सकते हैं, लेकिन मैं मल्टी कलर की कोलेस की बास्केट रेडी कर रही हूँ जो कि काफी देखने में खूबसूरत और रंग बिरंगे है। तरह तरह के कोलेस को आप एक ही बास्केट में लगाकर अपने गार्डन में 4 चांद ऐड कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए कोलेस एक बहुत ही आइडियल पौधा होता है। या तो आप रूटिंग करके लगा ले या डायरेक्ट ही हैंगिंग बास्केट में कोलेस की कटिंग लगा ले। तो मेरे पास बहुत सारी कोलेस की वैरायटी है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है कोलेस की, तो मैंने इसकी कटिंग से ही ग्रो किया। यकीन मानिए 3 दिनों में कोलेस की कटिंग ग्रो हो जाती है। मेरे चैनल पे कई कटिंग की वीडियो है जिसे आप आसानी से सीखकर अपने गार्डन में मुफ्त में ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रंग बिरंगे कोलेस को लगाकर खूबसूरत सा बास्केट रेडी करिए। उसके बाद दोस्तों आप विंटर के भी कई सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स को लगाकर एक अच्छी सुंदर आप बास्केट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्सम सॉल्ट का पानी जो मैंने घोलने के लिए छोड़ी थी वो अभी बास्केट में अच्छे से मैंने दे दी है, जिससे कि इसे कोई भी शॉक नहीं लगे, रूट पत्ते में बहुत ही शाइनिंग हो, जड़ों की विकास अच्छे से हो। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, मैंने डायंथस की सीडलिंग लाई थी नर्सरी से। तो छोटे छोटे कप्स में लगाने के बाद जब उसके पूरे रूट अच्छे से बढ़ गए हैं, रूट बॉन्ड हो गया डिस्पोजेबल में, उसके बाद मैं इसको देखिए इस तरह से हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करी हूँ और इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब भी नहीं किया है और क्रॉन एरिया को ऊपर रखी। अब देखिए आप नेस्ट्रेशियम को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। जब ये बढ़ेगा तो बहुत ही खूबसूरती प्रदान करेगा। नेस्ट्रेशियम के खूब सुंदर से फूल आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरती प्रदान करती है। तरह तरह के रंगों में नेस्ट्रेशियम आती है। मैं होगा तो इसकी क्लिप लगा दूंगी कि नेस्ट्रेशियम में किस तरह के फूल आते हैं, ऊपर स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी, लगा दूंगी इसकी पिक। तो इस तरह से आप देखिए कि मैंने रूट बॉल को थोड़ी ऊंची रखी है। जिस तरह से सिंहासन में राजा ऊपर विराजमान रहता है, उसी तरह हैंगिंग बास्केट पे ये जो मैं पौधे आपको डिस्पोजेबल से निकाल रही हूँ या थम पॉट से निकाल रही हूँ वो थोड़ी ऊपर रख रही हूँ, जिससे कि ये क्रॉन एरिया उसका ऊपर रहे और पौधा खराब नहीं हो। तो इसी तरह से मैं सारे पौधों को एक एक करके लगाऊंगी। ये कार्नेशन का थम पॉट में लगा हुआ बहुत ही छोटा सा सैपलिंग है। तो इस तरह से हम लोग छोटे से छोटे पौधे को रूट बॉल के साथ ही लगाएंगे, या फिर आप बड़े बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा भी ला सकते हैं, लेकिन उसकी जो चिकनी मिट्टी होती है उसको थोड़ा हटा के हमें लगाना पड़ता है, जिससे हैंगिंग बास्केट में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब ये सैल्विया का पौधा मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए सारे बास्केट रेडी हो गए। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन वाला हैंगिंग बास्केट बनाना सिखाऊंगी। एक बहुत ही खूबसूरत, आप एक ही बास्केट में 2 तरह के पौधे लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट की भी कटिंग आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में, ये भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैं अभी देखिए ये सिंगोनियम वेलंडाई है, ये मैंने इसे कटिंग से लगाई थी। अब ये रूट बॉन्ड हो गया तो इसकी सूखी पत्तियों को मैं हटा देती हूँ। काफी खूबसूरत सिंगोनियम का ये वैरायटी है, सिंगोनियम का, सिंगोनियम वेलंडाई है। इसकी जो बीच में व्हाइट कलर की लाइनिंग होती है काफी खूबसूरत लगता है, तो इसको मैंने बीच में लगा दिया। अब इसके चारों तरफ मैं ट्रेल करने वाले हैंगिंग प्लांट वॉन्डरिंग जो लगाऊंगी, ये भी काफी आसानी से लगता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में ग्रीन एंड पर्पल की आप ऐसे लगाएंगे तो ये भी काफी कलरफुल ऐड करेगी। काफी अच्छा आइडिया है जो आपको मेरे वीडियो से आप ले सकते हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से काफी और भी सुंदर सुंदर बास्केट रेडी कर सकते हैं। दोनों सिंगोनियम हो, कोलियस हो या वॉन्डरिंग जियो, काफी आसानी से इसकी कटिंग लगती है और हैंगिंग बास्केट लगाने से काफी ज्यादा स्पेस की भी बचत होती है। इस तरह से फिर एप्सम सॉल्ट वाला पानी हमें दे देना, जिससे कि इसे कोई शॉक नहीं लगे, कटिंग आसानी से ग्रो भी हो जाए और जो हमने सैपलिंग लगाई है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से खूबसूरत हैंगिंग बास्केट लगाइए। ये तो रेडी हो गया दोस्तों, देखिए है ना खूबसूरत। और जो विंटर वाले प्लांट मैंने लगाई है कुछ दिनों में वो भी पूरे बास्केट को फिल कर लेगा, फिर मैं आपको अपडेट दूंगी। तो कैसी लगी ये हैंगिंग बास्केट जरूर एक कमेंट करिएगा, जिससे मेरा मनोबल बहुत ही बढ़ता है। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।